में सबकी नजर बनी हुई है और फागी पंचायत समिति चुनाव परिणाम जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। 9 वार्ड में बीजेपी ने जीत हासिल की है। बड़ी खबर इस वक्त 6 वार्ड में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। इस वक्त की बड़ी खबर, फागी पंचायत समिति चुनाव परिणाम जारी कर दिया गया है और 9 वार्ड में बीजेपी ने जीत हासिल की है। इसके अलावा बात कर ले जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने भी 6 पर जीत हासिल की है। हमारे गेस्ट पैनल भी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी सवाल जवाब हम करते रहेंगे। दीपक गोयल सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद है। इसके अलावा स्वर्णिम चतुर्वेदी कांग्रेस नेता हैं और लक्ष्मीकांत भारद्वाज जो कि बीजेपी नेता है हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, मैं आपके पास सबसे पहले आना चाहूंगी, अपडेट आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहले, क्या हलचल नजर आ रही है, क्या है अपडेट आपके पास अभी? देखिए, हम पंचायत समिति वार यदि बातचीत कर लें तो सांगानेर पंचायत समिति जो कि कह सकते हैं कि अशोक लाहौटी बीजेपी से वहाँ से विधायक हैं, लेकिन अशोक लाहौटी अपनी सियासी साख यहाँ पर नहीं बचा पाए हैं, क्योंकि जिस तरीके से सांगानेर की पंचायत समिति में 15 वार्ड हैं, उसमें 9 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया है और 6 सीट ऐसी हैं जहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो चुनाव जीते हैं। ऐसे में यहाँ पर कह सकते हैं कि पुष्पेंद्र भारद्वाज जो चुनाव पहले लड़े थे, कांग्रेस के प्रत्याशी थे, वो पूरी दमखम के साथ चुनावी प्रचार प्रसार में उन्होंने पूरी ताकत लगा रखी थी प्रत्याशियों के साथ और कहीं ना कहीं वो अपनी सियासी साख है वो बचाने में कामयाब हुए हैं। इसी तरीके से आमेर की हम बातचीत कर चुके हैं कि आमेर में टाई हुआ है, यानी कि 11 सीटें बीजेपी और कांग्रेस के खाते में गई है और एक निर्दलीय के खाते में गई है। पावटा में भी जो 23 सीटें हैं टोटल, उसमें से क्या 10 सीटें कांग्रेस और बीजेपी और 2 आरएलपी और एक निर्दलीय के खाते में सीट गई है। झोटवाड़ा में लालचंद कटारिया का जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर कांग्रेस की 10 और बीजेपी के खाते में 7 सीटें गई हैं। इसी तरीके से वेद प्रकाश सोलंकी जो कि कांग्रेस से विधायक हैं, सचिन पायलट खेमे से आते हैं, कहीं ना कहीं उनकी सियासी साख भी यहाँ पर दाव पर लगी हुई थी। चाकसू में कुल टोटल 15 वार्ड थे, जिसमें से कांग्रेस 7 वार्डों पर अपनी जीत हासिल कर पाई है, बीजेपी 5 और आरएलपी 2 और एक निर्दलीय। यानी कि आप देखिए कि यहाँ पर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, ना ही बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। जो निर्दलीय को यदि कांग्रेस एक निर्दलीय को साथ लेती है तो यहाँ पर अपना प्रधान बनाने में कामयाब होगी। इसी तरीके से कोट खावदा की यदि हम बात करें तो देखिए कोट खावदा भी चाकसू के अंदर आता है। कुल 15 वार्ड हैं यहाँ पर और 8 में यहाँ पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, यानी कि पूर्ण बहुमत यहाँ पर बीजेपी को मिला है। यहाँ शायद वेद प्रकाश सोलंकी है जिनका ये विधानसभा क्षेत्र आता है, उनकी पकड़ कहीं ना कहीं कम रही है और इसलिए बीजेपी ने यहाँ पर बढ़त हासिल करते हुए यदि क्रॉस वोटिंग नहीं होती है तो या निर्दलीय साथ नहीं जाते हैं तो यहाँ पर बीजेपी अपना बोर्ड बनाने में, अपना प्रधान बनाने में कामयाब होगी। इसके अलावा कोट खावदा की हमने बताई, बीजेपी 8, कांग्रेस 5 और 2 निर्दलीय हैं। विराटनगर की बात करें, जो इंद्राज गुर्जर है कांग्रेस से विधायक है, कुल टोटल 25 सीटें हैं, बीजेपी 9 पर जीत हासिल करी और कांग्रेस ने 16 पर, यहाँ पर कि 16 पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी यहाँ पर कांग्रेस से पूरी जीत हासिल की है। तो यहाँ पर 16 कैंडिडेट यानी कि जो जीते हुए हैं उनके साथ प्रधान बनना यहाँ तय है। अब जोड़ गुणा भाकी का जो हिसाब लगना है वो शुरू हो चुका है। गोविंदगढ़ जो कि रामलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता है, बीजेपी का गढ़ कहा जाता है चोमू को, चोमू से विधायक रामलाल शर्मा आते हैं, लेकिन यहाँ भी बीजेपी टोटल 31 वार्ड है, ना तो कांग्रेस पूर्ण बहुमत ले पाई है, ना ही यहाँ पर बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है। लेकिन यहाँ पर जो निर्दलीय है वो किंग मेकर का काम यहाँ करेंगे, किंग मेकर का काम करेंगे और निर्दलियों पर डिपेंड करता है कि निर्दलीय बीजेपी का साथ देंगे, कांग्रेस के पास जाएंगे। ठीक है दीपक, आपके पास में लौटूंगी, अपडेट आप देते रहिएगा। हमारे पैनल भी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, आपके पास आऊंगे सबसे पहले। मैं खुश तो बहुत होंगे आप फिलहाल?